Hello everyone. So today our union government has again come up with a long awaited and highly demanded financial reform, and this reform is this time in direct taxation. सो डायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम में एक रिफॉर्म आया है। आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विषय रखा है देश के सामने, और दिस बेसिकली दिस रिफॉर्म वाज अवेटेड बिकॉज अगर हम इंडिविजुअली देखें तो हमारे सामने भी एज अ टैक्स पेयर बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी। अगर गवर्नमेंट की चिंता करें, क्योंकि हम सब इंडिविजुअल तो सोचते हैं, अगर गवर्नमेंट की चिंता करें तो कहीं ना कहीं पिछले कुछ वर्षों से जो गवर्नमेंट के देश की जीडीपी में डायरेक्ट टैक्सेस का जो रेशियो था वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो रहा था। हालांकि टैक्स सिस्टम में डायरेक्ट टैक्स का जो कलेक्शन था वो ज़रूर इंक्रीज़ कर रहा था, लेकिन जीडीपी भी बढ़ रही थी तो वो रेशियो ज़रूर कम हो रहा था। तो अब ये रिफॉर्म जो आया है, इस रिफॉर्म में जो सबसे प्राइमरी चीज़ है वो ये है, हालांकि प्रधानमंत्री जी ने नेगेटिव बात नहीं की है, लेकिन जो इस टैक्स सिस्टम में, इस टैक्सेशन सिस्टम में टैक्स पेयर्स चालाकी करते हैं, जो भी टैक्स चोरी करने के रास्ते ढूंढ रखे हैं, उनमें कहीं ना कहीं जो उन लूप होल्स को ब्लॉक करने का काम वो बोला नहीं गया है, लेकिन ये होने वाला है। और जो कहा गया है वो ये कहा गया है, जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है, जो देश के डेवलपमेंट में अपना ऑनेस्टली अपना रोल प्ले कर रहा है, उसको ईज़ और उसको डिग्निटी, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट की पूरी चिंता गवर्नमेंट करेगी। ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन प्लेटफॉर्म, सबसे पहली बात कैसे करेंगे, तो जो पोर्टल है जिस पे हम इनकम टैक्स वगैरह जाकर अपना सबमिट करते हैं, वो जो फॉर्म रहता है पोर्टल का, उसमें एक बड़ा चेंज किया जा रहा है। वो पूरा का पूरा एक नया पोर्टल आपके सामने अब आने वाला है और ये प्लेटफॉर्म चेंज होगा। अब क्यों चेंज करना है? टू रिफॉर्म एंड सिंप्लीफाई आवर टैक्सेशन सिस्टम। इसमें एक रिफॉर्म करना है और सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि एज अ टैक्स पेयर अगर हम बहुत एक्सपर्ट नहीं हैं, हम बहुत पढ़ते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि क्या क्या हो रहा है, कौन सा किस में एटीजी कहाँ लगता है, एटीसी कहाँ लगता है, और ये चीज़ें क्या है, तो डिटेल्स हमें नहीं पता होती है। तो हमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे सामने रहता है। और उससे भी बड़ी बात ये होती है कि जो रेड टेपिज्म, जो लाल फीता शाही है हमारे में, इनकम टैक्स का कोई ऑफिसर अगर दिख गया, वो हमसे पूछताछ करने लगा, तो हमारी हालत ऐसी ख़राब हो जाती है जैसे कोई यमराज हमारे सामने खड़ा हो और हमसे जानकारी मांग रहा हो। ऑल्दो वी आर नॉट डिसऑनेस्ट, हम ऑनेस्ट हैं, हम जितनी हमारी जानकारी है उस हिसाब से हमने बिल्कुल ठीक ठीक भरा है, लेकिन फिर भी एक डर रहता है और वो डराने का काम करते भी हैं। जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, जो उस टैक्सेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी एक धाकड़, अपना एक अप्रोच, एक प्रेजेंटेशन ज़रूर हमारे सामने रखते हैं, डराने का काम करते हैं। तो ये चीज़ें ना हो, मेकिंग आवर टैक्स सिस्टम सीमलेस, पेनलेस एंड फेसलेस। अब ये बात समझने वाली है, यानी अब टैक्स पेयर और जो सिस्टम के लोग हैं, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, वो रिलेशन एक कल्प्रिट और एक ऑफिसर का ना हो, वो एक म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग वाले दोनों तरफ के पार्टीज़ हों, और कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या क्या जो बीच में जो गैप था, एक वो जो गैप, जो ग्रे गैप था, उस गैप को रिड्यूस करने के लिए एक काम हुआ है। पेनलेस, बहुत अधिक परेशानी ना हो टैक्स पेयर को, उसको ढूंढना ना पड़े कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। इसके बहुत सारे जितने डिटेल्ड और जितना कॉम्प्लेक्स ये सिस्टम था, उसको कम करने की कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही है। और फेसलेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टैक्स पेयर की डिग्निटी बहुत ज़्यादा स्टेक पर रहती थी। डरा रहता था टैक्स पेयर कि किस दिन हमारे पास इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए, किस दिन हमें अरेस्ट करके लोग ले जाएं, किस दिन हमारे ऊपर फाइन लगा दिया जाए, पेनल्टी लगा दिया जाए, और समाज में हमारी प्रतिष्ठा किस दिन ख़त्म ना हो जाए, कम ना हो जाए, हनन ना हो जाए उसका। तो पेनलेस सिस्टम बनाने के लिए आपको फेसलेस रखना पड़ेगा। अब ये फेसलेस क्या है? तो जैसे डिस्ट्रिक्ट में जो ऑफिसेज होते थे, उनके जो बाबू होते थे, वो डायरेक्ट आपसे कंसर्न रहते थे और वो आपसे पूछताछ करते थे टैक्सेशन सिस्टम के बारे में। लेकिन अब ये जो स्टेक है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स का, ऑफिशियल्स का, वो कहीं ना कहीं कम कर दिया गया है। अब बाद में डिटेल जब आएगी तो चीज़ों को देखेंगे, शायद पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। और ऑनलाइन जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, पूरा का पूरा वो आपके उस प्रोसेस को लुक आफ्टर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो उसमें एक रैंडम एल्गोरिथम अप्लाई होगा। आपने अपना फॉर्म
फिल कर दिया, वो रैंडमली कहीं भी जा सकता है। जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लोग होंगे रैंडमली उनके पास पहुंच जाएगा, वो असेसमेंट करेंगे और असेसमेंट करके आपका अगर कुछ प्रॉब्लम बनती है तो वो आपको रिवर्ट बैक कर देंगे थ्रू योर मेल्स, और वो देखेंगे प्रोसेस क्या बन रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं वो लोकल जो ऑफिशियल्स की दादागिरी होती थी उसको दूर करने का ज़रूर कोशिश करती हुई दिख रही है गवर्नमेंट। अब ये जो न्यू प्लेटफॉर्म होगा वो फेसलेस असेसमेंट, टैक्स पेयर्स चार्टर और फेसलेस अपील, ये 3 पॉइंट्स आज प्रधानमंत्री जी ने बहुत इंपॉर्टेंट रखे हैं। फेसलेस असेसमेंट, जैसा मैंने अभी बता दिया, अब आपका असेसमेंट आपके फेस देखकर नहीं होगा, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज़ करोगे, उसमें अपना फॉर्म भेज दोगे और असेसमेंट कहीं भी हो सकता है ऑनलाइन, कहीं भी जहां सर्वर होगा, जहां पर वो फॉर्म पहुंच रहा होगा, वहां रैंडमली एल्गोरिथम से किसी ऑफिशियल के पास पहुंचेगा, वो उसको असेस करेगा। ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स चार्टर। अब ये टैक्स पेयर चार्टर क्या होता है एक्चुअली? अगर चार्टर वर्ड को देखें तो चार्टर्स जो एक्ट आता था ईस्ट इंडिया कंपनी 1773 में, जो चार्टर एक्ट आया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने दिया था, तो चार्टर का मतलब होता है कि एक सेट ऑफ रूल्स, वेल डॉक्यूमेंटेड सेट ऑफ रूल्स, जो किसी न किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को या पर्टिकुलर इंडिविजुअल को या पर्टिकुलर सिस्टम को गवर्न करने के लिए काम आता है। तो यहाँ पर जो टैक्स पेयर एज एन इंडिविजुअल है या एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, उसको गवर्न करने के लिए उसके हाथ में एक अस्त्र, एक कह सकते हैं एक हथियार प्रोवाइड करने का काम, वो टैक्स पेयर चार्टर। फेसलेस असेसमेंट, टैक्स पेयर चार्टर, ये आज से ही शुरू हो गया है, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। और तीसरा जो है फेसलेस अपील। आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है इस सिस्टम से, आपने जो अपना असेसमेंट प्रोसेस अप्लाई किया हुआ है उसमें कहीं भी कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप अपील कर सकते हैं। वो अपील सितंबर 25, दीनदयाल जी की शायद जयंती है सितंबर 25 को, तो उस दिन के लिए उन्होंने रिजर्व रखा है कि 25 सितंबर से फेसलेस अपील का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा। अब गवर्नमेंट ये कह रही है, जो एक मोटो होता है गवर्नमेंट, क्योंकि नारों से सरकारें चलती हैं, तो सरकार का जो नारा है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा पिछले 6 सालों से हम क्या कर रहे थे, बैंकिंग द अनबैंक्ड, जिसके पास बैंकिंग कोर सिस्टम की फैसिलिटी नहीं पहुंची थी, उसको हमने बैंकिंग सिस्टम पहुंचाया है, उसके घर तक, उस हर इंडिविजुअल तक हमने बैंकिंग सिस्टम पहुंचाया है। और ये बात बहुत सही भी है। डायरेक्ट बैंकिंग फैसिलिटीज़ को हम देख सकते हैं कि आज कितना ज़्यादा हर इंडिविजुअल के पास बैंक अकाउंट ज़रूर हो गया है। सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड, बहुत तरह के इनसिक्योरिटीज़ थी इंडिविजुअल्स को, उसको कहीं ना कहीं सिक्योर करने का काम अब कितना किया है वो गवर्नमेंट जाने और भगवान जाने, हमें तो कुछ ज़्यादा दिखता नहीं है इस पॉइंट में। और फंडिंग द अनफंडेड, लोन देने का काम, मुद्रा लोन की योजनाएं, ऐसी बहुत सारी योजनाएं सरकार ने लेकर आई थी और वो दावे करते हैं कि हमने बहुत सारे अनफंडेड लोगों को, जो कुछ करना चाहते थे, उनके पास पैसे नहीं थे, तो हमने उनको लोन देने का काम किया है। कितना जेन्युइनली ये काम भी हुआ है वो भगवान जाने और वो सरकार जाने। लेकिन मुद्रा लोन, सरकार तो, मैंने ये भी कहते हुए सुना है कि 11 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन हमने दे दिया है। अब वो 11 करोड़ लोगों को दिया ही होगा, तभी कह रहे हैं वो लोग, झूठ तो बोलते नहीं होंगे। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, पिछले 6 साल में ये 3 काम हुए थे और अब सरकार कह रही है कि ये 3 काम हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, ऑनरिंग द ऑनेस्ट, जो ईमानदार टैक्स पेयर होगा उसको ऑनर करने का काम करेंगे। ऑनर का मतलब माला शायद ना पहनाएं, लेकिन उनकी डिग्निटी की को ज़रूर एड्रेस करने का काम सरकार करेगी। अब ये जो रिफॉर्म आया है, ये बड़ा रिफॉर्म आज अनाउंस हुआ है, इसके पीछे गवर्नमेंट का जो मोटिव ज़रूर रहा होगा वो ये रहा होगा कि देश, अब देखिए आज वर्ल्ड वाइड किसी भी देश की आर्थिक उन्नति का एक पैमाना होता है उसकी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जीडीपी यानी वो कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कितना कर रहा है वो देश, चाहे वो गुड्स हों या सर्विसेज हों, एग्रीकल्चर हो, ये सारे चीज़ों को एज अ होल अगर देखा जाता है कि उस जियोग्राफिकल लैंड के अंदर प्रोडक्शन कितना हुआ है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी थिंग्स, तो उसको हम बोलते हैं जीडीपी। उस जीडीपी में एक बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ये डायरेक्ट टैक्सेस भी प्ले करते हैं। तो लेकिन पिछले कुछ सालों में हम देख रहे थे कि जीडीपी में जो डायरेक्ट टैक्सेस का रेशियो है वो डिक्लाइन होता चला जा रहा था। लास्ट ईयर इट वाज 10.9 समथिंग परसेंटेज, और लास्ट ईयर तो वो 9.8% ऐसा कुछ और डिक्रीज़ हो गया था। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय सरकार के लिए था। तो जो एम है वो है टू इम्प्रूव डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो, डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो। जीडीपी में डायरेक्ट टैक्स का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कितना ज़्यादा रेशियो है, कितना ज़्यादा पार्ट आ रहा है, उसको इम्प्रूव करने के लिए।
तो कहीं ना कहीं जो एम देखेंगे तो सरकार अपनी जेब भरने के लिए ही सही, लेकिन टैक्स पेयर्स को अगर इतनी सुविधाएं देकर उनको और सशक्त, उनको और आत्मविश्वास उनके अंदर भरने का काम अगर कर पाती है तो ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। और हम सबको आने वाले दिनों में ये देखना पड़ेगा कि ये अब इसकी डिटेल्ड प्रोसेस जो आ रहा है वो कैसे रहने वाला है, और जो सरकार दावे कर रही है वो कितना ज़्यादा उन दावों में सच्चाई है। आने वाले समय में हम उस प्रोसेस को ज़रूर देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।